हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, फरवरी महीने के एक और वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का वीडियो आपके आगे लेके हाजिर हूँ मैं। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है तो आप सुनील स्टार आईक्यू सर्च करिएगा और आपको इंस्टाग्राम पे मेरा प्रोफाइल मिलेगा। आप वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट आपके मन में है तो भी आप पूछ सकते हैं। आज का जो पहला करंट अफेयर है वो ये है कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बनाया जा रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका ठीक जो आंसर रहेगा वो रहेगा हरियाणा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र ये हरियाणा राज्य में बनाया जा रहा है। हरियाणा के अंदर गोरखपुर के अंदर, ठीक है ना, गोरखपुर, ये गोरखपुर यूपी वाला नहीं है, ये हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर पड़ता है, ठीक है ना, फतेहाबाद के अंदर है ये, ठीक है। सिरसा और हिसार के बीच का डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद यहाँ पे है ये, और ये फतेह खां के नाम पे बसा हुआ है, वैसे तो आपको पता है। और ये जो है ना ड्यूटेरियम ऑक्साइड पे काम करेगा, जिसको हैवी वाटर आप लोग बोलते हो। इसकी जो कैपेसिटी होगी वो होगी 2 × 700 MWE। याद रखना आप लोग, 2800 मेगावाट भी आप लोग याद कर सकते हैं। 4 यूनिट होगी, स्टार्टिंग की ये यूनिट है, आने वाले टाइम में टोटल जो है ना 4 यूनिट बन जाएगी ये, ठीक है, इंटू 700 हो जाएगा, ठीक है। और एक बात और याद रखना, वैसे नॉर्थ इंडिया का और भी है एटॉमिक ये प्लांट। एक नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है जो 1991 में बना था, जो कि यूपी का है, और एक राजस्थान में है, राजस्थान का है, रावत भाटा राजस्थान में, ये 1973 में बना था। तो टेक्निकली देखा जाए तो ये तीसरा है, पर अभी रिसेंटली पीआईबी न्यूज़ के अंदर कहा गया था ये भारत का पहला, उत्तर भारत का पहला। तो चलिए हम भी मान ही लेते हैं कि उत्तर भारत का पहला हो गया ये। और एक इसके अलावा गुजरात का है जो भारत में अभी रनिंग है 1993 में, जो काकरपारा एटॉमिक स्टेशन है। तमिलनाडु के 2 हैं, एक तो कलपक्कम है, और इसके अलावा जो है ना कुंदनकुलम है, ये दोनों आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा तारापुर है, ये महाराष्ट्र का है जो रनिंग है, याद रखना आप लोग। और कर्नाटका के अंदर केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो 2000 से काम कर रहा है, रनिंग में है ये भी, ठीक है। आगे बढ़े तो हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित में सेंसर आधारित कृषि परियोजना को मंजूरी दी गई है। एग्रीकल्चर सेंसर बेस्ड एक परियोजना को मंजूरी अभी हाल ही में किस के अंदर दी गई है, तो आपको ये याद रहना चाहिए, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो है ना इस परियोजना को मंजूरी दी गई है। अच्छा, जम्मू कश्मीर के अंदर ये परियोजना को मंजूरी दी गई है तो ठीक बात है, लेकिन इस पर कितना पैसा लगने वाला है, तो इसके ऊपर लगेगा 30.4 करोड़ रुपए का पैसा जो है ना लगेगा। सर ये है क्या परियोजना? इसमें एग्रीकल्चर में जो है ना AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और के साथ में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसका यूज़ किया जाएगा। कैसे? देखो, वैसे जम्मू कश्मीर की लगभग 70% से ज़्यादा आबादी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, लेकिन आप यूँ समझिएगा कि ये समझ लो एक पॉली हाउस है। अच्छा, इस पॉली हाउस के अंदर क्या होता है कि टेम्परेचर, जैसे मान लेते हैं कोई पौधे लगा रखा है आपने, कोई भी पौधा है, उस पौधे को टेम्परेचर चाहिए, फॉर एग्जांपल से आप मान लेते हैं 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए मान लो, और उसके बाहर का टेम्परेचर मान लेते हैं 43 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो ये AI सेंसर क्या करेगा, यहाँ पे माइक्रो क्लाइमेट में काम करेगा। माइक्रो क्लाइमेट में यानी कि इस पौधे को जितना तापमान चाहिए उसके अनुसार उतना तापमान बना देगा, जिससे प्रोडक्टिविटी अपने आप ही आपको पता है बढ़ जाएगी। मतलब आप ऐसे तरीके से तो समझिएगा किसी भी जगह पे कोई भी पौधा उगा सकते हैं। यहाँ पे वैसे फल है, अखरोट है वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन हाँ, ऐसी टेक्निक का तो आप भारत में कहीं पे भी उपयोग कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये याद रखना आप लोग। तो इसको आप लोग AI यानी कि आर्टिफिशियल बेस्ड एग्रीकल्चर कह सकते हो एक प्रकार से। अच्छा, जम्मू कश्मीर अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए भी है कि यहाँ पे आपको याद होगा लिथियम के भंडार खोजे गए हैं। कहाँ पे खोजे गए हैं? यहाँ पे एक गांव है, इस गांव का नाम है सालेल हाईमाना एक गांव है, और ये एक डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे जिसका नाम है रेसाई, ठीक है ना, इस डिस्ट्रिक्ट का ये गाँव है। यहाँ पे 5.9 मिलियन मैट्रिक टन जो है ना ये लिथियम मिला है, ये बहुत बड़ा है। वैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा लिथियम, मैं शायद आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया होगा, चिल्ली में है। चिल्ली लिथियम ट्रिनिटी भी है एक, चिल्ली, अर्जेंटीना और बोलीविया, यहाँ पे दुनिया का 50% से ज़्यादा लिथियम है। और आपको जान के बड़ा ताजुब होगा कि इनके बाद अब भारत ही सबसे ज़्यादा भंडार वाला हो गया है, और भारत का जो ये जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे 5.9 मिलियन टन जो है, मैट्रिक टन जो है ना आपका, इतना ये लिथियम मिला है।
और जम्मू कश्मीर से एक बात और याद कर सकते हो आप, पिछले बजट को अगर आपने पढ़ा था तो यहाँ पे एक वाइब्रेंट प्रोजेक्ट चल रहा है, वाइब्रेंट विलेज प्रोजेक्ट। एक्चुअली भारत सरकार ने उत्तर भारत के जो बॉर्डर एरिया के गांव हैं, लगभग 663 गांव हैं, इनको विकसित करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चलाया था। ये फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेके और 2026 तक का प्रोजेक्ट था, अगर आपको याद है तो। बॉर्डर पे जो गांव है उनको डेवलप किया जाएगा, और इसके लिए भारत सरकार ने पिछले बजट में, आपको याद हो तो, 4800 करोड़ रुपए का खर्चा करने की घोषणा की थी। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में सैन्य 2023 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2023 निम्नलिखित में से किस देश में इसका आयोजन किया गया? तो इंटरनेशनल समिट हुई थी ऑन द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री 2023। इसके लिए समिट हुई थी 15 16 फरवरी को हुई थी। ये नीदरलैंड का एक शहर है, इसका जिसका नाम है हेग। ठीक है ना, हेग, इसके प्रोनाउंसिएशन हाग भी बोलते हैं। यहाँ पे इंटरनेशनल जो आपका कोर्ट है ना, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका हेडक्वार्टर है, और एक OPCW का भी हेडक्वार्टर है। ये जो केमिकल वेपन्स को रोकना उसके लिए है ये, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोहिबिशंस केमिकल वेपन्स, उनको रोकने की एक संस्था है ये, उसका हेडक्वार्टर भी यहीं पे ही है। और नीदरलैंड का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर, मैंने आपको थोड़े दिन पहले भी पढ़ाया था ये, इस शहर का नाम है एम्स्टीविलीन। ठीक है ना, ये शहर, और एक शहर है बेल्जियम का जिसका नाम है वरेग। ये दोनों शहरों में हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है, अगला पुरुषों का हॉकी वर्ल्ड कप होगा यहाँ पे। नीदरलैंड के खिलाड़ी भी बड़े चर्चा में थे थोड़े दिन पहले ही, चेस प्लेयर हैं जिनका नाम अनीस गोरी है। टाटा का एक चेस चैंपियन हुआ था, NG जिसको कहते हैं, उस चैंपियनशिप के टॉपर बने थे ये। हाल ही में किस मंत्रालय ने M पासपोर्ट पुलिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? ठीक है ना, सॉरी, लॉन्च किया है ये, ठीक है ना। तो इसको लॉन्च किया है अभी हाल ही में विदेश मंत्रालय ने। जैसे आप पासपोर्ट बनाते हैं तो पासपोर्ट में पुलिस वेरिफिकेशन अब और ज़्यादा आसान हो जाएगी, ये विदेश मंत्रालय ने लॉन्च किया है, याद रखना आप लोग। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम निम्नलिखित में से किस दिन अपना स्थापना दिवस जो है ना इन्होंने मनाया है? कौन से दिन को जो है ना इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है? इन्होंने अपना स्थापना दिवस मनाया है, याद रखना, किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाते हैं ये समझ लो चाहे। तो इसका ठीक जो आंसर रहेगा ना आपका, वो रहेगा 20 फरवरी। वैसे देखा जाए ना तो मिजोरम को पहले लुसाई हिल कहते थे, अगर आपने कभी ज्योग्राफी में पढ़ा हो तो याद हो तो आपको, लुसाई हिल्स के नाम से इसको जाना करते थे। और ये अरुणाचल भी पहले यूटी में ही आया करता था। और ये कब बने थे? ये बने थे 20 फरवरी 1987 को स्टेट बने थे ये। अरुणाचल का तो एक नाम और भी है, अगर आपको याद हो तो, इसको कहते हैं लैंड ऑफ डाउन लिट माउंटेन के नाम से जाना करते हैं, लैंड ऑफ डाउन लिट माउंटेन। इसका मतलब ये होता है सबसे पहले सवेरा यहीं पे होता है, क्योंकि पूर्व में हो गया ना बिल्कुल ये, इस करके ये खूब चर्चा में है आपका, लैंड ऑफ डाउन लिट माउंटेन के नाम से चर्चा में है ये। मिजोरम की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी है, याद रखिएगा, आइजॉल। ठीक है ना, राजधानी आपको याद रखनी क्या है? आइजॉल है। अच्छा, ये आइजॉल को याद रखना, पूरे भारत में ऐसा जिला है जिसको सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में नंबर 1 रखा गया है। कौन से इंडेक्स में नंबर 1 रखा गया? सोशल प्रोग्रेस में। ठीक है ना, सोशल प्रोग्रेस जो इंडेक्स आया है ना, उसमें नंबर 1 ये रहा है। और राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पहले नंबर पे रहा है पुदुचेरी रहा है, याद रखिएगा। ठीक है ना, और 2 नंबर पे रहा है लक्षद्वीप रहा है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है बताना कमेंट में आप लोग। ठीक है ना, लक्षद्वीप रहा है 2 नंबर पे। ठीक है, और मिजोरम के खिलाड़ी भी आपको याद हो तो थोड़े दिन पहले ही इनका नाम खूब चल रहा था, जेरमी लाल रिंगुम्बा। ठीक है ना, याद रख सकते हो। मिजोरम की एक पाल झील भी है, पाल झील। इस पाल झील को थोड़े समय पहले ही रामसर साइट का टैग मिला था। और मिजोरम के अंदर एक फायर स्टेशन है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है आपका लुंगी लेलेई। ठीक है ना, फायर स्टेशन है ये। इस फायर स्टेशन को सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला। एक्चुअली वैसे भारत में दो मतलब संस्था को मिला था, एक ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन को मिला था और एक इसको मिला था लुंगई, जो आपका ये फायर स्टेशन है, ये सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला था इनको। तो ये बात भी आप लोग अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव याद कर सकते हो, या एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकती है ये बात। वेल डे कब मनाते हैं? वैसे वेल मछली बोलते हैं पर है ये मैमल्स, याद रखना। और ये हर साल फरवरी के तीसरे रविवार को मनाते हैं। इस बार ये तीसरा रविवार कब पड़ा था? 19 फरवरी को पड़ा था। इसकी शुरुआत वैसे किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी ग्रेग
काउफ मैन नाम के एक पर्सन थे, उन्होंने इस दिन मनाने की शुरुआत की थी। ठीक है, सबसे कम दिल जो टाइमिंग में धड़कता है वो व्हेल का ही धड़कता है। 1 मिनट में जो है ना 3 से 5 बार ही धड़कता है केवल और केवल, क्योंकि ये तो आपको पता है ना बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जितना ज़्यादा वेट रहता है उतना ही धड़कने जो है ना वो कम रहती है, और जिसका जितना ज़्यादा वेट कम है उसकी धड़कनें बढ़ जाती है। जैसे गर्ल्स की धड़कनें थोड़ी क्या होती है, ज़्यादा होती है के बजाय पुरुषों के। थोड़ी यहाँ पे अपवाद हो सकता है, कोई लड़की पतली सी है तो ही, कोई ऐसे बहुत ज़्यादा मोटी है तो उसका तो खैर वेट के अकॉर्डिंग ही फिर रहता है ये। ठीक है, हाल ही में अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस शहर में शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित थीम पार्क, एक थीम पार्क है याद रखना, शिव सृष्टि, ठीक है ना, ये शिव सृष्टि है, ये याद रखना, शिव सृष्टि। शिव सृष्टि जो है ना इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया है, तो ये किया है पुणे के अंदर, पुणे महाराष्ट्र में किया है। बाबा साहेब परेंद्र थे, उन्होंने एफर्ट डाले थे इसको बनाने के लिए, और पुणे के शिवनेरी के अंदर शिवाजी का जन्म हुआ था। इंडियन नेवी में शिवाजी का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान भी है। अभी रिसेंटली H3 रॉकेट अपने पहले ही प्रयास के अंदर विफल हो गया। ये जो H3 रॉकेट है ये बनाया किसने था, तो H3 रॉकेट को बनाया था किसने, जापान की जाक्सा कंपनी ने, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है, इसने बनाया था। वैसे कोई बात नहीं, फेल हो गया तो क्या हो गया, हमारे भारत ने भी SSLV जो है ना, ये SSLV D1 जो था हमारा वो फेल हो गया था। अभी रिसेंटली SSLV जो है ना D2 लॉन्च किया है, सक्सेस हो गया ये तो, और 450 किलोमीटर की रेंज पे हम लोगों ने 3 सैटेलाइट छोड़े हैं इसके तहत। इसमें एक तो आपको याद हो तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जिसका नाम 07 है, एक हमने छोड़ा है सैटेलाइट जेनस, ये जेनस बनाया है अमेरिका की एक कंपनी है अंतरिक्ष, उसने बनाया है। एक सैटेलाइट है आज़ादी, ठीक है ना, आज़ादी सैटेलाइट है, आज़ादी सेट 2, आज़ादी द्वितीय सैटेलाइट छोड़ा है। ये एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट ने मिलकर बनाया है, स्पेस किड्स एक कंपनी है चेन्नई की, उसके थ्रू बहुत सारे स्टूडेंट ने मिलकर जो है ना इसको तैयार किया है। एक कौन सी कंपनी है जिन्होंने अभी रिसेंटली जो है ना वो एक्सियन W3400 और एक्सियन W240 ये डेस्कटॉप वर्क प्रोसेसर या यूं कहिएगा एक बेसिकली प्रोसेसर बनाए हैं नए, तो ये इंटेल ने ही बनाए, ज़्यादातर सभी कंप्यूटर में इंटेल के प्रोसेसर ही होते हैं और ये कंप्यूटर को थोड़ा और तेज़ कर देंगे बेसिकली। पूरे भारत में भी CBSE के साथ मिलके इंटेल काम कर रहा है, स्कूलों के अंदर प्रचार प्रसार कर रहा है बच्चों को कोडिंग वोडिंग के बारे में सिखाने के लिए। भारत का पहला जो है ना वो कवर मेट्रो कॉरिडोर जो है ना वो कौन बना रहा है, ये दिल्ली बना रहा है। 2024 तक इसका काम पूरा होगा। कवर मतलब समझो दिल्ली के चारों तरफ कवर करेगी ये, ठीक है ना। और ये बेसिकली कहाँ से कहाँ तक होगी, मजलिस नाम की जगह है एक, मजलिस से लेके मौजपुर मेट्रो के बीच में होगी ये, ठीक है ना। 2024 तक इसका काम पूरा हो जाएगा। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में अभी रिसेंटली जो है ना एक प्रोजेक्ट है जिसको आप लोग कह सकते हो क्या, आपका जो ये मनी प्रोजेक्ट के रूप में जान सकते हो इसको आप लोग, ठीक है ना। और ये प्रोजेक्ट किसके लिए है, ये प्रोजेक्ट जो है ना आपका, या इसको आप लोग कह सकते हो किसानों का मनी प्रोजेक्ट भी कह सकते हो। और ओवरऑल अगर एक फुल फॉर्म की बात करता हूं तो ये क्या बनेगा आपका, ये एक फुल फॉर्म बनेगा आपका मंडी प्रोजेक्ट के रूप में। तो ये मंडी प्रोजेक्ट के रूप में कैसे काम करेगा, मतलब एग्रीकल्चर थ्रू नेटवर्क एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव जिसको बोल सकते हो आप लोग। तो किसानों का मणि या किसानों का फुल फॉर्म की वाइज से मंडी प्रोजेक्ट है ना, ये आसाम सरकार के अंदर स्टार्ट हुआ है। जो छोटे छोटे किसान हैं ना उनको यूं कहिएगा उनकी ज़मीनी स्तर पे उनको ग्रो करने के लिए ये वाला एक प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। अभी हाल ही में हजीरा बंदरगाह से सागर परिक्रमा कार्यक्रम के तीसरे चरण का शुभारंभ हुआ है। एक्चुअली ये हजीरा बंदरगाह जो है ना कौन से राज्य में है, ये हजीरा बंदरगाह जो है ना याद रखिएगा गुजरात के अंदर है, मैंने कई बार बताया होगा, सूरत के अंदर है ये, ठीक है ना। और ये सागर परिक्रमा मछुआरों के लिए है, याद रखना, ठीक है ना। और ये मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है उसी के तहत आने वाली है। मतलब क्या होता है कि मछुआरों को योजनाओं के बारे में बताना, क्योंकि बहुत सारे मछुआरों को तो पता ही नहीं होता कि उनके लिए भी कोई योजना चल रही है। पहला जो चरण था वो मई 2022 में स्टार्ट हुआ था मांडवी से लेके पोरबंदर के बीच में, और जो दूसरा आपका चरण था ना वो आपका मूल द्वारका से लेके मदवाड़ के बीच में, गुजरात में ही है ये। और तीसरा जो आपका था ना, ठीक है ना, दूसरा एक्चुअली 2 चरण में था आपका देखा जाए तो, ठीक है ना। एक तो मूल द्वारका से लेके और मदवाड़ के बीच में था, और एक इसके अंदर ना मैंग्रोल से वेरावल के बीच में था, और तीसरा अब हजीरा से लेके महाराष्ट्र के बीच में ही किया जा रहा है आपका, ठीक है।
जीएसटी की 49वीं परिषद की अध्यक्षता अभी हाल ही में निर्मला सीतारमण जी ने की थी, ये याद रखना। जीएसटी बना था आर्टिकल 279A के तहत बना था, ठीक है। हाल ही में एक वर्सुनी कंपनी है, किस कंपनी ने अपना नाम बदला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिलिप्स कंपनी ने अब अपना नाम बदल दिया। जानते होंगे फिलिप्स को, फिलिप्स का नया नाम वर्सुनी हो गया, वर्सुनी, ठीक है। अभी रिसेंटली सामाजिक विकास आयोग के 62वें स्तर का अध्यक्ष किसे चुना गया है, ये भारत की है रुचिरा कंबोज, इनको चुना गया है, याद रखना। यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की अध्यक्ष चुना गया है इन्हें। एक डस्टलिंग 2023 का चौथा संस्करण अभ्यास जो है ना, ये हम लोग डस्टलिंग किसके साथ करते हैं, उज्बेकिस्तान के साथ करते हैं, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के अंदर हो रहा है ये, चौथा मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है ये, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हमारा इतना ही था, और कैसा लगा आपको ये सेशन, मिलता हूँ आप लोगों को मैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।